इजराइल और ईरान का युद्ध भीषण होता जा रहा है। जहां इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वहीं ईरान की तरफ से भी 200 मिसाइलों से हमला इजराइल पर किया गया है। ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस युद्ध को लेकर आपका रिएक्शन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ। शिखा, जो विश्व है एक तरह से कई फ्लेम्स से गुजर रहा है और उसमें ये फिर से जो एक साल के बाद इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया है, ये काफ़ी भीषण अटैक किया है और ये एक तरह से इस बार उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को चुना है और इसमें उनके आर्मी कमांडर्स और उनके जो वैज्ञानिक हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उनको भी उन्होंने चुना है। वो इसको लेजिटिमेट टारगेट मानता है। उसका ये कहना कि ईरान मेरे लिए एक एग्जिस्टेंस का खतरा है, इस हिसाब से उसने एक बड़ी सोची समझी और एक अच्छी नीति, उसकी तरफ से जो नीति बन रही है उसके हिसाब से उसने ये हमला किया है। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ईरान का जो प्रतिघात है, वो रिटेलिएटरी अटैक्स हैं, वो भी काफ़ी खतरनाक हुए हैं। और अब तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अनुसंधान केंद्र और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर भी अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक मुकाम पे विश्व गुजर रहा है अभी, और जो बाकी लोग हैं इसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए मिडिल ईस्ट में और पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। ठीक है। इजराइल की तरफ से कहा गया है द राइजिंग लायंस, उनकी तरफ से ऑपरेशन नाम दिया गया है। वहीं प्रॉमिस 3 ईरान की तरफ से दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इजराइल जो है लगातार जो परमाणु ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने, उनको निशाना बना रहा है। उनकी तरफ से भी अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया गया है। दूसरी चीज सर, ये युद्ध क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहा है? एक अलर्ट है, एक अलार्म है? पहला प्रश्न आपका, मुझे लगता है, मेरा आकलन या मैं अगर ऑपरेशन राइजिंग लायन को देखूं तो इजराइल का कहना है कि वो आज का इजराइल नया इजराइल है और वो राइज कर रहा है इस एरिया में और अब उसको किसी से खतरा नहीं है। लायन मतलब वो यहाँ का राजा है। तो इस मिडिल ईस्ट में और वेस्ट ईस्ट में वो अपने को राजा मानता है और उसने एक नया मैसेज दिया है और मेरे ख्याल से एक लंबी लड़ाई का उसने एक आगाज कर दिया है। तो ये मैं कहता हूँ। और प्रॉमिस 3 अगर कहें तो ईरान तो चाहेगा कि वो सेंटिमेंट्स ले अरब कंट्रीज़ का, सभी को लेके चले। आपने देखा होगा कुछ जश्न भी मनाए जा रहे हैं, यमन में मनाए जा रहे हैं, लेबनान में मनाए जा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा मानता हूं मैं। वो कह रहे हैं बेसिकली कि हम अरब कंट्रीज़ तुम्हारे साथ हैं, ईरान आगे बढ़ो और इजराइल को निस्तनाबूद करो, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म करो। और वो तो हो नहीं सकता क्योंकि इजराइल को हम अब सब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छे कैपेसिटी के साथ, अपनी वेपन कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके भी अनुसंधान केंद्र हैं। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, पर वो सब जानते हैं कि इजराइल न्यूक्लियर कैपेबल है और ईरान उसके कगार पर है। तो अमेरिका का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि अमेरिका रिस्ट्रेन करे और अमेरिका को पता है कि ये लड़ाई हो गई है और होने वाली थी, ये भी उसको अंदेशा था। उन्होंने रेस्ट्रेन करने के लिए कहा था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, पर वो नहीं माने हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वंस फॉर ऑल ईरान को अब सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे। और अभी डील चल रही है अमेरिका के साथ उसकी, तो डील पर भी खतरा आने वाला है। तो अमेरिका भी इससे थोड़ी परेशानी में है। लेकिन आपको पता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वर्ल्ड्स के, उसमें कई चीज़ें कही जाती हैं और कई चीज़ें अंदर से चलती रहती हैं। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई स्प्रेड हो सकती है और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ऑलरेडी चल रही है और एक तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया इजराइल ने अपने, और ईरान के राजदूत कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से युद्ध की घोषणा है। सर, एक चीज़ और, ये जिस तरीके से जितना भीषण ये और ज़्यादा युद्ध होता जा रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं वो आप बता रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो उस पर क्या असर इस? ईरान चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करे और सऊदी अरबिया उसका एक तरह से कॉम्पिटिटर है वहाँ पे। तो अभी क्या है, कई बातें, जोर्डान, इजिप्ट, ये सो तो कभी आजकल इसमें आते नहीं है। और इजराइल की लड़ाई में आपने देखा हमास के अगेंस्ट पे जब लड़ाई हुई तो ये इसमें कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिला अरब कंट्रीज़ का हमास को बहुत ज़्यादा। कहते हैं कॉवर्ट या प्रॉक्सी सपोर्ट यमन हुतीज़ या हिजबुल्लाह का जो मिला, जो ईरान के समर्थक हैं, जो रिएक्शन जो फोर्सेस कहते हैं हम। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि फ़िलहाल अगेन मैं मानता हूं कि मिडिल ईस्ट बहुत प्रोग्रेसिव है आजकल। यूएई और कतार कह रहे हैं कि ये गलत है और वो ईरान को समर्थन देंगे या दे रहे हैं, पर वो मुझे लगता नहीं है कि बहुत दिन चलेगा। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मध्यस्थता होगी और इसे रोका जाएगा, क्योंकि ईरान की जो लेजिटिमेट टारगेट मान के
इजराइल अटैक कर रहा है, वो कोलेटरल डैमेजेस नहीं कर रहा है और विश्व को ये मैसेज दे रहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी हद में रहो। तो वो हद में रहो तो कई कंट्रीज इस बात को समझ के ईरान को समझाएंगे। अब ईरान एक तरह से रेडिकल कंट्री है, उसकी जो नई जो रिजीम है वो धर्म को ज़्यादा प्रधानता देती है, तो वो मुस्लिम समुदाय का समर्थन लेना चाहेगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय आज का उतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है और अब वो प्रोग्रेसिव है। तो कतार और यूएई में कई बातें होंगी और मुझे लगता है कोई ना कोई आगे बढ़ के इसको रोकेगा और मैं यही चाहूँगा कि विश्व में ये स्प्रेड ना हो युद्ध और एक नया फिर से फ्लेम पॉइंट फिर से ना बन जाए मिडिल ईस्ट। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से कोलेटरल डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है ईरान में, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं तो उन्हीं चीज़ों को निशाना बनाया है जिसमें जिनको वो बनाना चाहता है। लगातार ये जो महायुद्ध है और भी ज़्यादा भीषण होता जा रहा है, एक एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको ये चीज़ें जो हैं वर्ल्ड लेवल पर समझाने के लिए, और भी इन्हीं तरीके की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।